जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसका दूसरा वीडियो है। इसमें जो उपसंहारता परीक्षा 2006 में है उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे झारखंड से संबंधित, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है, तो टोटल वहाँ पे 8 बांध है। ये तो चलो इनका आंसर है। अब हम लोग समझते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना है ये कब आया है, तो ये 1948 को आया है, 1948 को आया है। और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। इसके तहत जो 8 बांध है उसको भी एक बार हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो जो बराकर है, बराकर नदी में 3 बांध था, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी किस में है? बराकर में है। दामोदर नदी में फिर यहाँ पे 3 बांध है दामोदर में, पंचेत, अय्यर और बेरमो। पंचेत, अय्यर और बेरमो दामोदर में, बराकर में तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। और बोकारो जो एक नदी है उसमें 2 है, बोकारो और कोनार। तो ये समझ में आ गया कि इसमें जो बराकर में तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी 3, दामोदर में पंचेत, अय्यर, बेरमो 3 6 हुआ। और बोकारो में बोकारो और कोनार 5, 3 और 3 6 और ये 2 8, टोटल 8 हो गया। आगे चलते हैं कि चांडिल डैम किस नदी पर है। चांडिल डैम जो है ये किस नदी पर अवस्थित है ये पूछ रहा है। तो चांडिल डैम जो है ये हम लोग का स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? नगरी से निकलती है। ये सोना नहीं, ये सोन होगा, ये कोयल होगा, ये दामोदर है। तो चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। दामोदर कहाँ से निकलती है? टोरी से। और कोयल झारखंड में 2 प्रकार की 2 कोयल है, एक उत्तरी कोयल और एक दक्षिणी कोयल। तो हम लोग देख लिए दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। चूंकि ये प्रश्न जो आया है 2006 में था, तो उस संबंधित उस समय की ये बात कर रहा है। ये उस टाइम क्या था? चतरा था। उस टाइम में चतरा था, लेकिन वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट में सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र हम लोग का होगा वेस्ट सिंहभूम। लेकिन अगर प्रतिशत में बोलेगा तो कहाँ होगा? लातेहार। कहाँ होगा? लातेहार। लातेहार में सबसे ज़्यादा 56% अभी वन क्षेत्राधिकार है, वन क्षेत्र है लातेहार में सबसे ज़्यादा। उसके बाद चतरा में प्रतिशत के हिसाब से। और सबसे बड़ा अगर ऐसे देखिए एरिया वाइज तो वेस्ट सिंहभूम में है। तीसरा वाला समझ में आ गया। चौथा वाला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। उस टाइम की जा रही है, अभी कर चुकी है। वो कहाँ पे है साइंस सिटी की? ये हम लोग का रांची में है। कहाँ पे है? रांची में। पांचवा क्वेश्चन ये है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? कौन सी योजना है? झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 में शुरू की गई है। और इस टाइम सीएम कौन थे? अर्जुन मुंडा थे सीएम। और ये कब? अर्जुन मुंडा का जो 2003 से 2005 मतलब पहला जो मुख्यमंत्री बने थे उसी टाइम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाए थे। इसके तहत 30,000 पैसे देने का प्रावधान है। कितने? 30,000 पैसे किसको? जो बीपीएल परिवार में होंगे उसको। तो ये समझ गए हम लोग। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 में, इस टाइम तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा थे। और ये 2003-2005 का जो टेन्योर था उसमें लाई गई थी। टोटल इसमें 30,000 सहयोग राशि दी जाती है जो बीपीएल मतलब जो सदस्य बीपीएल में है। आगे चलते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस जिले से प्रारंभ हुई। तो चूंकि अर्जुन मुंडा का अपना क्षेत्र कौन सा? सरायकेला है, तो शुरू कहाँ से किया है? सरायकेला से। तो मुख्यमंत्री
कन्यादान योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सरायकेला से। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है? ये हम लोग का हजारीबाग के बरही में, हजारीबाग के बरही में जो हम लोग का NH2 पहले था, अभी उसका नाम चेंज हो गया, तो वो जो बरही है वहीं पे औद्योगिक विकास केंद्र का गठन किया रहा था, बनाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो NH में है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छा है, चाहे डायरेक्ट वहाँ से कलकत्ता ले जा सकते हैं, वहाँ पे फिर पोर्ट में ले जा सकते हैं, हल्दिया पोर्ट में। 8वां क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय खनन एवं वन से प्राप्त होती है। किससे पाई होती है? खनन एवं वन, खनन एवं वन। ठीक, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान आए? इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में इसका डेटा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उस टाइम के वाला देखकर कुछ फ़ायदा है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। 10वां वाला क्वेश्चन जो है कि झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय है? तो झारखंड में अगर इस टाइप से देखा जाए तो वर्तमान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है झारखंड में वर्तमान में। तो हम लोग को वर्तमान वाला जानना है, 2006 में क्या पूछा था और उसका उत्तर क्या है, वो हम लोग को जानने समझने में उतना हम लोग को टाइम नहीं देना चाहिए। समझदारी यही है कि वर्तमान में जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो वर्तमान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है। और डीम्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो डीम्ड अभी कौन कौन सा है? अभी बिरसा वाला है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और BIT मेसरा। ये अभी 3 डीम्ड है। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कियों को स्नातक तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार निर्णय लिए कब? ये जो निर्णय लिए हैं ये हम लोग का लिए हैं 21 मई 2005 को। कब? 21 मई 2005 को, 21 मई 2005 को लिए हैं। ठीक, लड़कियों के स्नातक तक की जो निःशुल्क लोग का मतलब जो ग्रेजुएशन तक लड़कियों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, उसका निर्णय कब ली गई है सरकार? 21 मई 2005 को। आगे चलते हैं, झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? यही है ना, झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना? उस टाइम 2006 में ये 7 था, लेकिन अभी कितना है? अभी जो 2000 हम लोग 22 में चल रहे हैं, यहाँ अभी 8 है। कौन कौन सा है तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे कि झारखंड में कुल कितनी बृहद परियोजना है। तो टोटल 8 बृहद परियोजना है, उसमें से एक है सुवर्ण रेखा, दूसरा है कोनार, एक सुवर्ण रेखा, दूसरा कोनार, तीसरा नॉर्थ कोयल में है, तो नॉर्थ कोयल परियोजना। चौथा होगा गुमानी जलाशय। गुमानी जलाशय कहाँ पे? गुमानी हम लोग का साहेबगंज में। फिर 5वां है पुनासी परियोजना। पुनासी कहाँ पे है? देवघर में है, पुनासी देवघर में। फिर औरंगा योजना, फिर अजय परियोजना, फिर कांची। तो इस तरह से टोटल 8 अभी बृहद परियोजना है झारखंड में। स्वर्ण रेखा के बाद कोनर, फिर नॉर्थ कोयल, फिर गुमानी, फिर पुनासी, फिर औरंगा, फिर अजय, फिर कांची। ये 8 हो गया। आगे चलते हैं कि झारखंड विजन 2010 मतलब 2010 में, झारखंड विजन 2010 में कितना सूत्रों था? ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखने से भी चलेगा। वैसे एक बार देख लेते हैं कि 2010 में कितना था। तो 2010 में जो इसमें कुल सूत्र था वो था हम लोग का 27। कितना? 27। आगे चलते हैं कि 14वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? वर्तमान मतलब ये
2006 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग अभी 2006 के नहीं, अभी हम लोग 2022 को बात करेंगे, और ताकि हम लोग का रिवीजन भी हो। तो वर्तमान में अभी जो अनुसूचित जाति में अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं ये पूछ रहा है ना। तो अनुसूचित जाति में अभी वर्तमान में शेड्यूल कास्ट में 9 है। शेड्यूल कास्ट में कितना है? शेड्यूल कास्ट में 9 है। शेड्यूल ट्राइब में ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट में 9 है, शेड्यूल ट्राइब में अभी 28 है। 28 है, और जनरल जो होगा वो उनको 44 कर दीजिए। तो अभी वर्तमान में 81 है। मतलब 82 कब? ये 104 जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित होने का अभी वर्तमान में 81 है। और 81 पहले 82 था, तो 1 जो प्लस था ये था एंग्लो इंडियन, जो राज्यपाल उनको चुनते थे। तो अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 है, और जनरल में 44 है। और अभी वर्तमान में कितनी सीटें विधानसभा में? 81 है, 104 संविधान संशोधन के बाद। आगे चलते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं ना, तो झारखंड की, ये झारखंड सरकार का बोलेगा तो खनन होगा, और झारखंड की बोलेगा तो कृषि होगा आंसर। झारखंड सरकार का बोलेगा तो क्या होगा? खनन। लेकिन झारखंड की बोलेगा तो कृषि होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, कभी किसी किसी क्वेश्चन में खनन को भी मांगता है, तो इसको डिफाइन करना है, कैसे करना है। तो जैसे अभी इसमें कृषि को मान रहा है, और अभी जो एग्ज़ाम हुआ जेपीएससी उसमें खनन को मानता है। तो देखना होगा इसको अच्छा से किसको मान रहा है। ठीक, तो अभी मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ। बाकी क्वेश्चन जो है 16वां कि वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन या रोजगार सृजन के लिए कितनी योजनाएं। अभी इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम क्या है, अभी बढ़ चुका है योजनाएं, और योजनाएं लगभग हर साल कुछ ना कुछ आते रहती है, तो उसको हम लोग को स्किप करना है अभी। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन आते हैं 19 के बाद। कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई है। झारखंड की नई, या मतलब झारखंड की पहली औद्योगिक नीति कब पारित की गई, इसको हम लोग मानते हैं। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब पारित की गई, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो 17 में जो ये है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब चालू की गई है झारखंड में, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा हम लोग का 1 मार्च 2001। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई है? 1 मार्च 2001 को। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई है? 1 मार्च 2001 को। तो हम लोग जो रिवीजन करेंगे, मतलब ये जो सीरीज में ही लगभग 2 बार 3 बार तक रिवीजन हो जाएगा, बाद में आप लोग 1-2 बार और देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले का निर्माण किया गया है। 4 नए जिले, तो राजमहल तो कोई जिला है ही नहीं, तो पहला ये कट जाएगा। मधुपुर भी और बरही भी, ये सब कोई जिला नहीं, ये भी कट जाएगा। दालबुंगगढ़ भी जिला नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो अगर ये 3 काट गया तो अंतिम रूप से जो है चौथा बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए अगर एलिमिनेट अगर हम लोग 3 कर पा रहे हैं तो निश्चित है कि चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा, भले हम लोग को ये याद रहे या ना रहे। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये जिस साल एग्ज़ाम देना है उसी साल इसको हम लोग अपडेट करना है। तो अभी जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम देंगे, अभी जैसे सीजीएल वाला या जेपीएससी जो आने वाली है, तो अभी हम लोग का 3400 होगा। कितना होगा? 3400 किलोमीटर अभी नेशनल हाईवे की डिस्टेंस है, 3400 किलोमीटर। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि दामिनी को की घोषणा कब की गई है। तो इनकी घोषणा औपचारिक रूप से 1824 से की गई है। दामिनी को का मतलब होता है कि जो जमीन है वो संपूर्ण रूप से, जो मतलब संथाल परगना या राजमहल क्षेत्र का जो जमीन था उसको संपूर्ण रूप से सरकार के हाथ में चला जाना, सरकार के जमीन के रूप में मान्यता प्राप्त करना, उसी को दामिनी को कहा गया। इसी के विरोध में रानी सर्वेश्वरी लड़ी थी। कौन? रानी, महेशपुर की रानी
सर्वेश्वरी कहाँ की? ये थी महेशपुर की। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी दामिनी कोके में ही विरोध में लड़ी थी और इसको 1782 में फिर इनकी फांसी हुई। 1782 में किसकी? रानी सर्वेश्वरी की। रानी सर्वेश्वरी की ना 1782 में फांसी दी गई। 1782 में। आगे चलते हैं। वो पहाड़िया विद्रोह से संलग्न हो गए थे। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए उस टाइम में भी मतलब क्वेश्चन में गलती होता था ऑप्शन में। तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन एक्चुअली हुआ था 9 अगस्त को। कब हुई थी? 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1995। एक्चुअली आंसर ये हो गया यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन गलत दिया था उस टाइम। तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 9 अगस्त 1995 को। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो उरांव विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ये 1822 के आसपास ये विरोध किया था बुद्धू भगत ने। किसका? ब्रिटिश का। आगे चलते जत्रा भगत ये दूसरा है, कान्हू भगत ये सब है। तो बुद्धू भगत ने क्या किया था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है इस वीडियो का या फिर मतलब ये जो सीरीज है इसका अंतिम क्वेश्चन ये है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो हम लोग देखें कि अगर झारखंड के हम लोग लोकेशन को याद कर पाते हैं तो कुछ इस टाइप से झारखंड का लोकेशन है। इस टाइप से मान के चले झारखंड का लोकेशन है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये वाला जो क्षेत्र है राजमहल ट्रैप है। तो राजमहल ट्रैप अगर ये किसी भी ये का जो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ है और ये जो सबसे दाएं होता है ईस्ट होता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों के बीच में है ना। ये दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में है तो क्या होगा? ये उत्तर और पूर्व ना। तो उत्तर पूर्व विभाग ये वाला होगा आंसर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो हम लोग 2006 का जो प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया उसको हम लोग न केवल क्वेश्चन को देखे बल्कि उनका प्रेजेंट में कितना औचित्य है। जैसे कि प्रेजेंट में कितने बांध है, तो अभी 8 हो चुका है। कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग है, कितनी लंबाई, तो अभी 3400 है। इसको हम लोग अपडेटेड करके हम लोग पढ़े हैं, न कि जो उस टाइम का जो ऑप्शन था उसको देखकर हम लोग पढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।